नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये देख लीजिए। पेटीएम नंबर भी यही है मेरा, ये 9165823800। आज मेरे को मजबूरन ये वीडियो, पहले भी मैंने डाले हैं और आज बड़े दुख के साथ ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो बैतूल में, छिंदवाड़ा में 16 बच्चे मर गए। काहे के लिए मर गए? खांसी सर्दी की दवाई खा के। एलोपैथिक अच्छी है, मगर इसमें इस समय इतनी ज़्यादा मिलावट है। और आप अपने बच्चों को जो एंटीबायोटिक को जो सायरप पिलाते हैं, उसमें एक ऐसा तत्व मिला होता है जो नशा लाता है। तो बहुत सारे नशेड़ी तो वो पूरी पूरी बोतल पीते हैं लेके। हमने आँख से देखा। हमारी एक बार एक दुकान मेडिकल पे 4 बोतल खरीद ले गए। मैंने कहा इसको सर्दी है कि क्या है यार, 4 बोतल तो बताए। भाई साहब ये नशे के लिए पीते हैं 4 बोतल एक साथ। तो उसमें एलोपैथिक में जो नशे की दवाई डाल देते हैं, उससे बच्चा सो जाता, नींद अच्छी आ जाती, तो आप सोचते सर्दी जुकाम ठीक हो गया। एलोपैथ कोई भी बीमारी को मैनेज करती है, ठीक नहीं करती। इसलिए अब बरसों चाहे शुगर की दवाई खाओ, चाहे दमा की दवाई खाओ, चाहे पेट की दवाई खाओ, ठीक नहीं होते। क्योंकि सीखते हैं मुर्दे से और केमिकल से। केमिकल भी मुर्दा, आदमी के मृत शरीर से मेडिकल वाले सीखते हैं और फिर जिंदा चीज पे प्रयोग करते हैं। परंतु आयुर्वेद को आप देखिए, पढ़िए। आयुर्वेद जिंदा, मतलब जिंदा व्यक्ति पे काम करती है और जिंदा औषधियों से तैयार होती। तो जिंदा चीज जिंदा पे काम करेगी। इसलिए आयुर्वेद में कोई भी बीमारी को जड़ से ठीक करने का उपाय होता है। आयुर्वेद कोई भी बीमारी को मैनेज नहीं करता, उसको पालता पोसता नहीं है। दवा देगा फिर हो जाएगी, फिर दवा देगा फिर हो जाएगी। और दमा और सर्दी जुकाम खांसी एक ऐसी बीमारी है, ज़्यादा दिन तक बच्चों को अगर दमा रहे या सर्दी रहे तो फिर वो दमा में बदल जाता है। बच्चा विचलित रहता है, भूखा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। और ये वायरस से फैलता है। आपने कोरोना काल में बहुत अच्छा देखा। और जिन जिन बच्चों को और जिन बड़े व्यक्तियों को कोरोना काल में सर्दी जुकाम या कोरोना हुआ है और जिनने दवाई ली है, उनको ये जो मौसम बदलता है इस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसके लिए हमने आयुर्वेद में पुरातन ग्रंथों से खोज के आयुर्वेद के जिनको फेफड़े की बीमारी, दमा की बीमारी और जो इस तरह से श्वास रोग संबंधी बीमारी थी, तो उन सब के हमने जड़ी बूटी के तेल निकाले और तेल से ही हम ये दवा को बनाते हैं। इसका नाम है अमृतगव्य। अमृतगव्य नाम जैसा तथो नामो तथा कर्मो, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। ये बहुत सारी बीमारियों पे, लंग्स को बिल्कुल क्लियर कर देगी। ये छोटी सी शीशी देते हैं हम। ये छोटी सी शीशी को आप चाहो तो 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम कुनकुने पानी से पिएंगे तो आपका सर्दी जुकाम नजला सब ठीक हो जाता है। माथे पे लगा लीजिए, सिर दुख रहा है, आपको इसको पानी में डाल के सूंघ लीजिए। छोटा बच्चा है, उसकी तकिया में 2 बूंद लगा दीजिए, तलुए में लगा दीजिए। सर्दी जुकाम बिल्कुल 1-4 दिन में ठीक हो जाएगी। ज़्यादा खांसी आ रही है, उसको 2 बूंद पानी में डाल के पिला दीजिए, दिन में 4 बार, खांसी भी ठीक हो जाएगी। ये लंग्स की अचूक दवा है। सर्दी, खांसी, जुकाम, लजला, जिनको पीनस रोग हो जाता है, नाक से हमेशा पानी बहता रहता है, उसमें भी ये औषधि बिल्कुल 100% कारगर है। मैं करीब 10 साल से दवा दे रहा हूँ लोगों को। तो ये अगर ज़्यादा दमा है तो फिर उसके साथ ये दमा का चूर्ण भी लेना पड़ता है। और अगर केवल सर्दी जुकाम है तो इससे काम अपना हो जाता है। कोई कहीं जल गया है या कहीं पैर दुख रहे हैं या सिर दुख रहा है, उसमें भी इसको अगर 4 बूंद मल लिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आयुर्वेद पे जाइए, इसमें कोई रिस्क है नहीं। आप वैसे भी अगर इसको मुंह में छाले हो गए, दांत हिल रहे हैं, दांत अगर आपके हिल रहे हैं, 2 बूंद मुंह में लेके मुंह में अच्छा सा इसको दांत से मालिश करके सो जाइए। मुंह की बदबू खत्म, दांत का दर्द खत्म, दांत का हिलना ठीक, मुंह के पूरे पायरिया हो गया है, उसमें भी काम आती। इतनी एंटीबायोटिक चीज़ें, तो इतने सारे जो तेल रखे हैं सब एंटीबायोटिक तेल हैं। इसमें ये सूकल घास का तेल है। सूकल एक घास होता है जंगल में, उसका ये तेल निकाला हुआ है। ये सब तेल हम यूज करके बनाते हैं। सूकल घास का तेल बहुत अद्वितीय पावर होता है इसमें। इसको जानवर खा के बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। और जोड़ों के दर्द का जो हम तेल बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। और ये आ गया सन, एक जंगली सन एक पौधा होता है छोटा सा, उसको झुंझुना भी बोलते हैं, उसका निकला हुआ तेल है ये बहुत गर्म होता है। तो ये सर्दी जुकाम दमा पे काम बहुत बढ़िया करता है। इसके बाद ये छोटी शीशी रखी है, ये लौंग का तेल है। लौंग का तेल आप सबको मालूम है, कड़वी तुम्बी लंग्स के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। कड़वी तुम्बी जो है
बिल्कुल सटीक औषधि है लंग्स की। फिर ये है दालचीनी का तेल, वो आपको सब अच्छे से जानते हो। काला अंकोल का तेल भी हम इसमें 2-4 बूंद डालना ही पड़ता है, काला अंकोल का तेल गर्म होता है। सौंठ का तेल है ये, सौंठ का तेल सब लोग जानते हैं, सौंठ का तेल गर्म होता है तो आपके लंग्स को मजबूती प्रदान करता है, कायाकल्प भी है और पेट को भी अच्छा रखता है। अगर किसी को संग्रहणी रोग भी हो तो सौंठ का तेल का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इस दवा को संग्रहणी रोग में भी देते हैं ताकि पेट का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाए। मालकांगनी को सब लोग जानते हैं, दिमाग की बीमारी को, न्यूरॉन्स को, सर्दी को, जुखाम को, नजला रोग को, दिमाग की समस्त बीमारी के लिए ये काम करता है। ये मालकांगनी का तेल ऐसा होना चाहिए, आजकल बहुत मिलावट वाला आ रहा है, ऐसा काला तेल आता है ओरिजिनल मालकांगनी का, जो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये है अजवाइन का तेल, ये अजवाइन का तेल है मित्रों, बहुत बढ़िया काम करता है अजवाइन का तेल। अजवाइन एंटीबायोटिक होती है, अजवाइन को थोड़ी सी सूंघ लिया जाए तो हाथ पैर का दर्द सब ठीक हो जाता है। इसको अजवाइन को पुराने ज़माने में भून के खाते थे, कहते थे लोग तेरे घर में भुनी भांग नहीं, तेरे घर में भूरी अजवाइन नहीं, ऐसा एक मुहावरा भारत में प्रचलित था। ये पिया बांसा का तेल है, पिया बांसा मतलब आपका अड़ूसा, पीले रंग के अड़ूसे का तेल, इसमें बहुत भारी मात्रा में गंधक होती है, उसका तेल भी हम इसको मिलाते हैं। और ये है इसके बाद पिया बांसा, ये है कपूर का तेल, इसमें कपूर का तेल है। कपूर भी एंटीबायोटिक होता है और समस्त प्रकार के रोगों के लिए ठीक होता है। इसमें सफ़ेद अकाव का तेल है, सफ़ेद अकौआ का तेल। अकाव बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक चीज़ होती है, तो अकाव का, सफ़ेद फूल के अकाव का तेल निकाल के हम इसमें मिलाते हैं। वैसे भी अगर किसी को दमा हो तो अकाव के पत्ते को जला के सूंघ ले, या अकाव की डंडी को, सूखी डंडी को अगर बीड़ी के जैसा पिए तो दमा रोग में ठीक होता है। ये बना हुआ तेल रखा हुआ है हमारा, और ये हम इस शीशी में भर के देते हैं। तो मित्रों, आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद में दमा की कोई दवा एलोपैथ में है नहीं, ना सर्दी जुकाम की कोई दवा, एंटीबायोटिक दे देंगे और बाई मामला ख़त्म। और उस तरह फिर इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो जिस किसी सज्जन को चाहिए, और अब सर्दी शुरू हो रही है, अक्टूबर का महीना जा रहा है, सर्दी शुरू होगी, तो दमा वालों को या जिनको कोरोना हुआ है उनको ये बहुत तकलीफ देगा आगे। तो ये दमा है तो ये मंगा लीजिए, चाहे सूखा दमा हो, चाहे गीला दमा हो, चाहे कफ जम गया हो, चाहे सोते नहीं बन रहा हो, कोई सा भी दमा हो, 3-4 महीने में जो परिस्थिति है उम्र के हिसाब से ये बिल्कुल दमा ठीक हो जाता है। और ये हमारा अमृत गब्ब है, ये अमृत गब्ब के नाम से हम इसको देते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया काम करता है और आदमी को जड़ मूल से सब बीमारी को ठीक करता है। 20 ml आता है ये, और अगर इसको आप वैसे भी 2-2 बूंद लेते रहें तो आपके शरीर के 80% रोग के ऊपर ये काम करता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। ये बीमारी को आपके पेट में, लंग्स में, शरीर में, खून में उत्पन्न ही नहीं होने देता, वहीं मार देता है बीज को। ये आयुर्वेद की बहुत पुरानी दवाई है, बहुत पुरातन ग्रंथों से निकली हुई। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को देखकर सबको पहुंचा दीजिए, ताकि ये जरा सी दवाई आदमी के, अगर सांस खराब हो गया, लंग्स खराब हो गया, तो फिर आदमी का जीवन बचता ही नहीं। फिर वो जब सांस ही खत्म हो गई तो फिर हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्चा करेगा और कुछ उसको होता नहीं, उसका पूरा जीवन मिट्टी में मिल जाता है। तो श्वास से ही आदमी का जीवन चलता है, और ये श्वास रोग की अचूक औषधि है। मैं करीब 15-20 साल से बना के लोगों को दे रहा, मैंने दमा तक जड़ से लोगों का ठीक कर दिया। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरी बात को समझिए, ये शुद्ध आयुर्वेद काम है। आयुर्वेद को विश्वास करिए, लीजिए, दीजिए और सुखी रहिए। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।